क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज है पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर इस प्रकार से है, इसके भुजा AB, AC और मध्यिका AD, AB, AC और मध्यिका AD दूसरे त्रिभुज का PQ, PR और मध्यिका PM के समानुपाती है, ठीक है। और ये हमको दिया हुआ है कि AB बाय PQ इक्वल AD बाय PM और AC बाय PR, ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है क्या है, ये ट्रायंगल जो ABC है और PQR है ये दोनों आपस में सिमिलर है। अब इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग 12 हम लोग बनाए उसमें बस अंतर क्या था, इस AC की जगह पर हमको क्या दिया हुआ था, BC दिया हुआ था, ठीक है। इस AC बटा PR के जगह पर क्या दिया हुआ था, BC बाय QR दिया हुआ था, ठीक है। और जब BC और QR दिया हुआ था और इसी में मध्यिका है, इसी में मध्य बिंदु है, इस आधार पर हम BD और QM को बराबर किए थे और ये कोण बराबर कर लिए थे और फिर हमारा ये त्रिभुज भी समरूप हो गया। लेकिन यहाँ पर AB, AD और AC, अब इन तीनों भुजाओं से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या, ध्यान से देखो, APQ, PM और PR क्या कोई त्रिभुज बन रहा है इससे, कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसे समरूप करने के लिए हमें कुछ रचना करने की जरूरत है, ठीक है। और रचना थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा सा ज्यादा रचना करना है। रचना क्या करते हैं यहाँ पर हम ध्यान दो, हम यहाँ पर जो ये मध्यिका है AD, मध्यिका AD और मध्यिका PM, मध्यिका AD और मध्यिका PM, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार से नीचे आगे बढ़ाते हैं, कहां तक, बिंदु E तक, और मध्यिका PM को बढ़ाते हैं बिंदु N तक बढ़ाते हैं। इस प्रकार से बढ़ाते हैं कि AD और DE ये दोनों आपस में बराबर होगा, PM और MN ये दोनों आपस में बराबर। यानी रचना हम क्या किए यहाँ पे, रचना क्या किए हम, AD को कहां तक बढ़ाएं, E तक, ठीक है, और PM को N तक। इस प्रकार से बढ़ाते हैं कि AD बराबर है किसके, DE, और PM बराबर है MN, ठीक है। और क्या करते हैं उसके बाद, B को E से, E को C से, Q को N से और N को R से मिला देते हैं, ठीक है। इसको क्या किए हम, इससे मिला दिए, इसको C से मिला दिए, यहाँ पर भी इसको मिला दिए और इसको मिला दिए, ठीक है। इतना रचना की, यानी क्या क्या रचना किए ध्यान दो, AD और PM को क्रमशः E और N तक इस प्रकार से बढ़ाते हैं कि AD इक्वल है किसके, DE के, और PM इक्वल है MN के, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम, E को B और C से दोनों मिला दिए और N को Q और R से मिला दिए। इस प्रकार से अब यहाँ पर से ध्यान से देखिए, ABEC क्या बन गया, एक चतुर्भुज बना। अभी ये क्या है, एक चतुर्भुज, PQNR यह भी एक क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। रचना कर लिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अब हमें करना क्या है, इसको समरूप करना है। समरूप करने के लिए आपके पास दिया हुआ है AB और AC, जो त्रिभुज को समरूप करना है उसमें, और इसमें PQ और PR, ठीक है। ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है। हमें क्या कर देना है बताओ, ये कोण और ये कोण को बराबर यदि कर दें तो SAS से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। मतलब क्या करना है, कोण BAC और कोण QPR, इन दोनों कोणों को आपस में बराबर करना है। कौन कौन सा पता चला, जो AB और AC और PQ और PR का अनुपात बराबर दिया हुआ है, हमें बस कोण BAC और कोण QPR को बराबर करना। अब इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे ध्यान दें। अब यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है कि AD और PM क्या है, मध्यिका है, लिखेंगे, क्योंकि AD और PM क्या है, मध्यिका है, ठीक है। और जब मध्यिका है तो इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ, BD इक्वल होगा किसके, CD के, और QM इक्वल होगा किसके, RM। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। QM
इक्वल है किसके, आर एम के। नाम जैसा लिखो उसी प्रकार से, बी डी इक्वल है सी डी के, क्यू एम इक्वल है आर एम। ठीक, और क्या, ए डी इक्वल है किसके, डीई के, तथा पी एम, ठीक है, इक्वल है किसके, एम एन के। ये कहां से, रचना से, और इसको मान लेते हम इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दो यहाँ पे, बी डी और सी डी दोनों आपस में बराबर, क्यू एम और आर एम आपस में बराबर, ए डी और डीई बराबर, पी एम और एम एन बराबर। अब केवल एक फिगर में ध्यान से देखो, ए बी सी ई सी क्या है, एक चतुर्भुज। ए बी ई सी क्या है, एक चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज के लिए बी सी क्या है बता सकते हैं, विकर्ण है। ठीक है, और ए ई ये पूरा क्या है, विकर्ण है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये दोनों क्या है, विकर्ण, बी सी और ए ई ये दोनों विकर्ण है, और यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, अर्थात विकर्ण दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। इस दोनों समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो विकर्ण है ए ई और बी सी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से पी क्यू एन और पी क्यू एन आर, इस चतुर्भुज में क्यू एम आर एम बराबर, पी एम और एम एन बराबर, यहाँ पर भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब वह कौन ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह केवल और केवल किसमें होता है, समांतर चतुर्भुज। किसमें होता है, समांतर चतुर्भुज में। अब ध्यान देंगे, आयत को भी हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, वर्ग को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं, और समचतुर्भुज को भी समांतर चतुर्भुज, लेकिन उसमें विकर्णों को समद्विभाजित करने के अलावे कोई दूसरा प्रॉपर्टी भी लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें केवल क्या मिला कि एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, इससे हम केवल इसको क्या मान सकते हैं, समांतर चतुर्भुज मान सकते हैं, समचतुर्भुज नहीं मान सकते हैं। ठीक है, आयत भी नहीं मान सकते हैं, वर्ग भी नहीं मान सकते, इसके लिए कोई और कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है कि विकर्ण ए और बी सी तथा पी एन और क्यू आर एक दूसरे को क्या कर रहा है, परस्पर समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ए बी ई सी और पी क्यू एन आर ये दोनों समांतर चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि विकर्ण, ठीक है, विकर्ण कौन सा, ए ई तथा बी सी, और विकर्ण कौन, पी एन और कौन सा, क्यू आर, ये दोनों क्या कर रहा है, परस्पर समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, करता है। इससे हमें क्या पता चला, इसीलिए चतुर्भुज ए बी ई सी और चतुर्भुज पी क्यू एन आर कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अभी तक हमें केवल क्या पता चला, ये समांतर चतुर्भुज है, और जब समांतर चतुर्भुज है तो ए बी और सी ई क्या होगा, समांतर होगा, बीई और ए सी समांतर होगा, पी क्यू और एन आर ये भी समांतर होगा, क्यू एन और पी आर ये भी समांतर होगा। जब समांतर चतुर्भुज है इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ए बी समांतर और क्या, समांतर के साथ साथ बराबर भी होगा, किसके, सीई के। ठीक है, ए बी समांतर और बराबर होगा किसके, सीई के, और दूसरा इस त्रिभुज के लिए पी क्यू बराबर समांतर भी होगा और बराबर भी होगा किसके, एन आर के। ठीक उसी प्रकार से बीई और ए सी ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर भी होगा, और ठीक है यहाँ पर लिख सकते हैं, और क्या, ए सी समांतर और बराबर होगा किसके, बीई के, और पी आर समांतर और बराबर होगा क्यू एन के। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर। ठीक है, यानी इतना में से हमें क्या पता चल गया कि ए बी और सी ई बराबर है,
पी क्यू और एन आर बराबर है, बीई और एसी बराबर है, और क्यू एन और पी आर बराबर है। ठीक है, तो बता दो जल्दी से इतना। बराबर किससे हुए? समांतर चतुर्भुज है इसीलिए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा। ठीक है, जब समांतर चतुर्भुज हम ले आए, हमें भुजा से समांतर नहीं किए, हम किससे समांतर किए इसको? विकर्ण से। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा था, इसीलिए समांतर हुआ। और जब समांतर चतुर्भुज बन गया तो क्या हो जाएगा? इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगे और समांतर भी होंगे। अब हमारे पास क्या मिल गया? ये आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर। हमारा काम क्या था? क्या हमको बराबर करना था? कौन बी ए सी और कौन क्यू पी आर, इन दोनों को बराबर करना। अब दोनों कोण एक साथ तो बराबर हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसका आधा कोण अर्थात बी ए डी और क्यू पी एम को हम बराबर करेंगे। ठीक है, और इसको बराबर करने के लिए हम दो त्रिभुज चुनेंगे। कौन सा लेंगे? बी ए डी नहीं, ठीक है, बी ए ई, ये पूरा बी ए ई और क्यू पी एन। अब लेंगे हम त्रिभुज बी ए ई और त्रिभुज क्यू पी एन में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों कहाँ पर है दोनों पता चला? बी ए ई और क्यू पी एन। अब इन दोनों त्रिभुज के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान दो। क्या क्या दिया हुआ है? ए बी बाय पी क्यू इक्वल है किसके? ए डी बाय पी एम इक्वल टू किसके? ए सी बाय पी आर। ये दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ। लेकिन क्या ये हम जो त्रिभुज लिए उसका भुजा है? उसका भुजा नहीं, लेकिन एक ठो है। कौन सा है? ए बी और पी क्यू। अब ए डी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हमें ए डी नहीं बल्कि क्या चाहिए? ए ई चाहिए पूरा। ठीक है, तो क्या ए डी और पी एम दोनों को हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर अगला जो लिखेंगे उसमें क्या कर देंगे? ए बी बाय पी क्यू, और ए डी और पी एम है इसको क्या कर दिए? 2AD, और पी एम को क्या कर दिए? 2P। ऊपर और नीचे हम क्या कर दिए? 2 से गुना कर। उसी प्रकार से अब AC और PR, AC क्या हम जो त्रिभुज है उसमें है? नहीं, हमारा जो त्रिभुज है उसमें क्या है? BE, और इसमें क्या है? QN। तो देखो यहाँ पर AC किसके बराबर है? BE के, और QN जो है, ठीक है, वो बराबर है किसके? PR के। जहाँ AC और PR था, इसको हटा करके इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं? BE और QN। यहाँ रख दिए BE और यहाँ रख दिए QN। ये कहाँ से? समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। AB बाय PQ। अब 2AD को क्या कर सकते हैं बताओ? क्यों काटेंगे? अभी ये तो काट देंगे फिर हमारा वही पहुंच जाएगा वापस। काटना नहीं है, AD का 2 गुना क्या होगा? देखो AD और DE दोनों बराबर है, इसका मतलब इसका 2 गुना क्या होगा? ये पूरा AE। ठीक है, और 2PM यानी PM का 2 गुना क्या होगा? PN इक्वल हो जाएगा किसके? BE बाय QN। अब देखो क्या ये जो आ गया वो हमारा त्रिभुज का भुजाएं हैं तीनों, और जब एक त्रिभुज ABE का भुजा दूसरे त्रिभुज PQN के भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इसीलिए त्रिभुज ABE सिमिलर होगा किसके? QPN के। QPN के कौन सा नियम से? SSS से। पीछे दिख रहा है? ठीक, और जब ये दोनों समरूप हो गया तो क्या होगा बताओ? तीनों भुजाओं से SS से समरूप कर दिए तो ये कौन इस कौन के बराबर, ठीक है, ये कौन इस कौन के बराबर, और ये कौन यहाँ से यहाँ तक इस कौन के बराबर। CPST से तो हमें सब का जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है केवल इसका। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? कौन BAE, इसीलिए क्या हो जाएगा? कौन BAE इक्वल होगा किसके? QPN के।
एंगल क्यू पी एन। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4 और ये किससे हो गया सी पी एस। ठीक है, अभी तक क्या मिल गया है कि ये कौन, ठीक है, कौन बी ए ई और कौन क्यू पी एन, ये दोनों बराबर। अब इसी प्रकार से हमको क्या करना है, कौन सी ए ई और कौन आर पी एन, ये दोनों कोणों को भी बराबर करना। ठीक है, यानी कौन सी ए ई और आर पी एन, इन दोनों कोणों को भी बराबर करना। और ये दोनों कोण बराबर करने के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी ए ई और त्रिभुज आर पी एन, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। ठीक है, फिर से जब ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो क्या करेंगे, इतना फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, किसको बदल देंगे, ए बी को बदल देंगे किसमें, सीई में, और पी क्यू को बदल देंगे एन आर में। ठीक है, फिर से पीएम को 2pm करेंगे और बदल जाएगा किसमें, पूरा पीएन में, और एडी को 2ad करेंगे तो बदल जाएगा ए। ठीक है, तो यदि आप फिर से बनाएंगे तो उसको एक अगला समीकरण मिलेगा, नहीं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार। ठीक है, जिस प्रकार से हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप करके ये दोनों कोण बराबर ले आए, ठीक है, हम उसी प्रकार से क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करके ये दोनों कोण को आपस में बराबर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से कौन बी ए ई और क्यू पी एन बराबर हुआ, उसी प्रकार से सी ए ई और आर पी एन बराबर होगा। यानी कौन सी ए ई बराबर होगा किसके, कौन आर पी एन के। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों को आपस में जोड़ देंगे। एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में। उसका एलएचएस क्या है, एंगल बी ए ई प्लस करेंगे कि क्या, सी ए ई इक्वल एंगल क्यू पी एन प्लस एंगल क्या, आर पी एन। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे ये और ये दोनों जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, बी ए सी, एंगल बी ए सी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल क्यू पी आर। इसको माने इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस हमें जो त्रिभुज को लाना था समरूप करना, वापस उस त्रिभुज पर, कौन सा त्रिभुज समरूप करना है, ए बी सी और पी क्यू आर। अब हम लेंगे कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ए बी बाय पी क्यू दिया हुआ है, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम भी दिया हुआ है, लेकिन उसका जरूरत हमको नहीं है, हमें जरूरत है किसका, ए सी बाय पी आर के। ये कहाँ से, प्रश्न से, और क्या, ये कौन, कौन बी ए सी बराबर कौन क्यू पी आर, ये समीकरण 6 से। अब इन दोनों समीकरण से देखो, पहला समीकरण कहता है ए बी और पी क्यू का अनुपात ए सी और पी आर के अनुपात के बराबर, और ये कौन बराबर, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सा नियम से, एस ए एस। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा जो हम काम किए वह केवल और केवल क्या करने के लिए, ये कोणों को आपस में बराबर करें। ठीक है, जब ये कोण बराबर हो गया तो आधा से ज्यादा तो काम पहले दिया हुआ था, 2 भुजा बराबर दिया था, और केवल एक कोण को बराबर करने के लिए हमें इतना करना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे।